जय हिंद जय भारत। क्लास ला आगे बढ़ाथन। हमन हा वैदिक काल ला कंप्लीट अध्ययन कर चुके हन। थोड़ा से 1 मिनट में समय लेते हो, लास्ट हमन का पढ़े हन। जैसे कि वैदिक काल हमन हा पढ़ चुके हन। वैदिक काल के 2 भाग रही से, एक हरे पूर्व वैदिक काल और एक हरे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ला ही ऋग वैदिक काल बोल दिए जाते। इस समय में जो वर्ण व्यवस्था रही से यह कर्म आधारित रही से, और इस समय में जो वर्ण व्यवस्था तैयार हुई वो जन्म आधारित हो गए, अर्थात जन्म मूलक हो चुके हैं। का चीज है? वर्ण व्यवस्था है। तो जब वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक होते कते समय में? वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में, मतलब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक हो गए, जन्म आधारित हो गए। ये का चीज ला स्पष्ट करते? ब्राह्मण के घर में अगर कोई जन्म ली तो वो ब्राह्मण कहलाई। शूद्र के घर में कोई जन्म ली तो वो ब्राह्मण नहीं बन सके, वो शूद्र ही रही। तो इस समय में कुछ वर्ण संप्रदाय ला तकलीफ के सामना बोला अवश्य होइस, कष्टकारी होकर जीवन देखेल मिलिस। ठीक काबर इस समय में उत्तर वैदिक काल में अधिक से अधिक कर्मकांड, अधिक से अधिक यज्ञ के महत्व स्थापित होइस, ब्राह्मण के महत्व स्थापित होइस। एकरे चलते कुछ मत सामने आइस, और ये मत ब्राह्मण के विरोध में रही से, ब्राह्मण विरोधी मत। साथ ही साथ ये मत रूढ़िवादी नहीं रही से, अरूढ़िवादी मत ब्राह्मण के विरोध में अधिक से अधिक अब प्रचलित होइस। और ये मत ला देने वाला कौन? विचारक। लगभग 62 विचारक के नाम सामने आइस। गंगा नदी घाटी क्षेत्र में, मैं रिपीट करता हूँ, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 62 विचारक मन अपन अपन मत ला दिस ब्राह्मण के विरोध में, ब्राह्मण विरोधी मत, अरूढ़िवादी मत। और ये 62 विचारक में से प्रमुख 2 नाम ला हम ला देखना है। वो हरे एक महावीर स्वामी जी और दूसरा गौतम बुद्ध जी। महावीर स्वामी जी और अगला है गौतम बुद्ध जी, है ना। एकर परिणाम ये होते कि ब्राह्मण विरोधी मत तैयार हुई। वो ब्राह्मण विरोधी मत ला गंगा नदी घाटी क्षेत्र में ही लगभग 62 विचारक मन हदी से। और ये 62 विचारक में से प्रमुख 2 नाम हम ला देखना है, जिनमें पहला नाम महावीर स्वामी जी और दूसरा नाम गौतम बुद्ध जी। यही 2 नाम आगे चल के जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अधिक संबंधित हुई। महावीर स्वामी जी संबंधित जैन धर्म से और गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म से संबंधित। इस प्रकार अब हमार आज के क्लास के जो टाइटल है वो हरे प्राचीन भारतीय धर्म। अब हमारा टाइटल चालू होते भारत के प्राचीन धर्म। ठीक है, एक बैकग्राउंड समझ में आई ये किस प्रकार से धर्म चालू हुई से। लोगन ला कुछ न कुछ तकलीफ होत रही से, कर्म कांड अधिक से अधिक बढ़ चुके रही से, यज्ञ के महत्व अधिक से अधिक स्थापित हो चुके रही से, ब्राह्मण के महत्व अधिक से अधिक स्थापित हो चुके रही से। ऐतरेय ब्राह्मण एक ठन ग्रंथ होते। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में एक वाक्य वर्णित है, ओमें अगर राजा कोई यज्ञ करत है लेकिन पुरोहित ओकर उपस्थित नहीं है, ब्राह्मण जी ओकर उपस्थित नहीं है, तो ओकर का वाक्य बोले जाते है कि राजा जो आहुति दिही, आहुति डालही उस यज्ञ में, वो आहुति भगवान तक नहीं पहुंच सके। काबर वो यज्ञ ला ब्राह्मण पंडित जी संपन्न नहीं करवाते। इस प्रकार ये वाक्य स्पष्ट करते कि ब्राह्मण के कितना महत्व है। तो इस प्रकार ब्राह्मण के महत्व अधिक से अधिक स्थापित होए से ब्राह्मण के विरोध में भी मत तैयार होते, और वोला विचारक मन देते कुल 62 विचारक। वो में प्रमुख 2 नाम महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी। यहाँ से महावीर स्वामी जो संबंधित है जैन धर्म से,
और गौतम बुद्ध जी संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो इस प्रकार जैन धर्म बौद्ध धर्म हमला आगे देखे मिली। तो अब टाइटल है भारत के प्राचीन धर्म। ठीक, और भारत के प्राचीन धर्म में ये दो जन के नाम ला भी देखबो और इकरे समकालीन कुछ और विचारक है। पहली ओला देख लिया जाए, ओकर बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म ला प्रारंभ करबो। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी एकर समकालीन मतलब इकरे आसपास के समय में कुछ और विचारक रथे। वो विचारक मन के कुछ विचार ला देख लेथन काय काय विचार दिस। ओके, टाइटल है महावीर स्वामी जी गौतम बुद्ध जी के समकालीन विचारक। समकालीन विचारक जेमें पहला नाम पूरण कश्यप, पूरण कश्यप। दूसरा नाम देख सकथन मक्खली पुत्र गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल। तीसरा नाम देख सकथन अजित केश कंबलिन, अजित केश कंबलिन। चौथा नाम कच्चायन, एला पूरा बोले जाते पकुध, पकुध कच्चायन। ठीक, और पांचवा जो विचारक है ओकर नाम है संजय वेष्ठी पुत्र। ये 5 विचारक है जे मन महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी के समकालीन हरे। ये मन काय काय विचार दिस येला देख लिया जाए। ठीक, जैसे कि पूरण कश्यप ये एक विचारक हरे। ये का विचार देथे लोगन ला, अपन का उपदेश देथे। ये बोलिस कि कर्म के कोई भी फल नहीं मिले। पूरण कश्यप एक विचारक हरे, का विचार दिस समाज में कर्म के कोई भी फल नहीं मिले। ये तो बड़ा गजब बात हो गया। मतलब बात ऐसे हो गए ते CGPSC कतना तैयारी कर, लगना नहीं लगने वाला, न DSP न डिप्टी कलेक्टर कुछ नहीं बन सकस। काबर ये डायरेक्ट ये बोला थे कि जो कर्म करबे ओकर फल नहीं मिले। अर्थात एक उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत करेंगे बात ला। अर्थात पूरण कश्यप जी है ये बोला थे कि कर्म के कोई भी फल नहीं मिले। इस प्रकार ये हो गए अत्यधिक अक्रियावादी। अक्रिया, कोई क्रिया नहीं, अक्रियावादी। कौन है? पूरण कश्यप है अक्रियावादी, अधिक से अधिक। ठीक, मक्खली पुत्र गोशाल ये का विचार उत्पन्न करी समाज में या लोगन के बीच में। ये बोलते जीवन में जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते वो है भाग्य के आधार पे उत्पन्न होते, ऐसे बोलते। मतलब मनुष्य है भाग्य के अधीन, मनुष्य है भाग्य के अधीन अपन सुख या अपन दुख ला भोगते। ये कौन बोलते? मक्खली पुत्र गोशाल है। इस प्रकार ये नियति पर बात करते। अतः हम बोल देबो मक्खली पुत्र गोशाल है कौन सा वादी हरे, तो हम बोलबो नितांत, नितांत नियतिवादी, नियतिवादी। मक्खली पुत्र गोशाल हो गए नियतिवादी। और मक्खली पुत्र गोशाल है एक संप्रदाय के प्रवर्तक भी हरे। वो संप्रदाय हरे आजीवक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न तैयार होते। मक्खली पुत्र गोशाल है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हरे। ठीक, अजित केश कंबलिन तीसरा नंबर के विचारक। ये का बोलते? अजित केश कंबलिन का बोलते? सत्य व असत्य ऐसे कुछ भी नहीं होए, ऐसे बोलते हैं। साथ ही पाप व पुण्य ऐसे कुछ नहीं होए, ये बोलते हैं।
ये का बोल दिस, ना तो सत्य होते ना असत्य होते, ना पाप होते ना पुण्य होते, ऐसे कुछ नहीं है बोल दिस। मतलब यहां से यही स्पष्ट होते कि ये है भौतिकवादी हरे। भौतिकवादी कौन है? अजित केस कंबलिन का बोल दिस, कोई सत्य असत्य नहीं होए, कोई पाप पुण्य नहीं होए। ये ला आप मोर ख्याल से नहीं समझ पाते, ये ला इसे समझो। एक ठन वाक्य है कि मनुष्य ला अपन आनंद के प्राप्ति के लिए जो इच्छा करे वो कर देना चाहिए, एक आधार पे उसने बोलबो काबर ये भौतिकवादी हरे। मनुष्य ला अपन सुख के लिए, अपन आनंद के लिए और जो करना है वो करना चाहिए, ठीक। कोई पाप नहीं हो, कोई पुण्य नहीं हो, कोई सत्य नहीं हो, कोई असत्य नहीं है, सब सही हरे, ऐसे बोल दिस। मतलब एक समय ऐसे रही वही ये में आदि मन अधिक से अधिक जुड़ी वही, आदि मन अधिक से अधिक जुड़ी वही खावर जे पियैया आदमी जी वो तो इसने समझी अरे यार सब सही है, पियोगे तो भी सही, न पियोगे तो भी सही, अधिक से अधिक आदि मन जुड़ी ये करा भौतिकवादी। एक उदाहरण देता हूँ, बुरा नहीं मानना है कोई ला, ठीक है। ओके, पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन ये का बोलते कि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। पकुद कच्चायन का बोलते कर्म में विश्वास नहीं, साथ ही साथ पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। कर्म कुछ नहीं हो, पुनर्जन्म कुछ नहीं हो, इस प्रकार से एक विचार रही, ठीक। संजय वेष्ठीपुत्र, संजय वेष्ठीपुत्र में का देखेल मिलिस, संशय, संशय देखेल मिलिस। मतलब संजय संशय, एक से संजय का बोलिस संशयवादी। काबर जीवन के हर प्रश्न में एला कुछ न कुछ संशय दिखे, इसलिए संजय वेष्ठीपुत्र ला संशयवादी बोलेगी। तो इस प्रकार 5 विचारक के नाम ला देखें, ओकर काय काय विचार रही से, लोगन ला का विचार दिस, समाज ला का विचार दिस, एला भी देखें, ठीक। अब बात करथन प्रमुख टाइटल जैन धर्म के, ठीक। टाइटल है जैन धर्म, भारत के प्राचीन धर्म जैन धर्म। बहुत ध्यान से, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते, लगभग प्रत्येक प्रश्न में। तो सबसे पहली बात तो एक जैन शब्द लिखा है, ये जैन शब्द है जिन शब्द से तैयार हो है। जिन एक शब्द होते जिन, ये जिन से ही जैन बने हैं, ठीक। जिन के मतलब का होते इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना या जीत प्राप्त करना। जे है अपन इंद्रिय ला, ज्ञान इंद्रिया ला जीत ले है, वही है जिन कहलात है। और जिन ला, जिन विचार ला जे मानते वो जैन कहलात है। रिपीट, जिन के मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ठीक। जैन शब्द है जिन से बने हैं, और जिन के मतलब होते ज्ञान इंद्रिय ला या इंद्रिया ला जीत लेना। और जे है जिन ला मानते, ये शब्द ला जे हम मानते, ये विचार ला जे हम मानते, वही मन है जैन कहलाते, ठीक। जैन धर्म में एक शब्द होते तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब का हरे महान पुरुष, ज्ञानी पुरुष। आप ऐसे समझो सरल शब्द में, काबर जेकर सिद्धांत से, जेकर उपदेश से, जेकर ज्ञान से समाज के कुछ भला होते, और व्यक्ति विशेष है
संसार रूपी भव सागर से पार लगा थे। रिपीट करता मैं बात ला, सीधा सीधा ऐसे समझ लो, जेकर उपदेश से लोगन के कल्याण होते वही हरे तीर्थंकर। जेकर सिद्धांत से, जेकर नियम से, जेकर उपदेश से मनुष्य संसार रूपी भव सागर से पार होते, ओकर कल्याण होते। जेकर उद्देश्य से होते वही मन कहलाते तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब अब हो गए महान पुरुष, महान आत्मा, महान पुरुष। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर के संख्या 24 होते हैं। कुल तीर्थंकर के संख्या 24, जेमें पहला नंबर के तीर्थंकर ऋषभ देव, ये पहला नंबर के तीर्थंकर हरे। ऋषभ देव के अन्य नाम आदिनाथ। ऋषभ देव के अन्य नाम आदिनाथ। ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह बैल, यही ला बोले जाते वृषभ। ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ। ऋषभ देव प्रवर्तक हरे जैन धर्म के, मतलब यही सबसे पहली चालू करीस। ऋषभ देव प्रवर्तक हरे जैन धर्म के, प्रथम तीर्थंकर हरे ऋषभ देव। एकर वर्णन, ऋषभ देव के वर्णन कहाँ पर होते तो ऋग्वेद में होते। ऋग्वेद में, ऋ से ऋषभ देव, ऋ से ऋग्वेद, ऋग्वेद में वर्णन मिलते ऋषभ देव के। इस प्रकार हम ये बोलबो, चूँकि ऋषभ देव प्रवर्तक हरे जैन धर्म के, मतलब जैन धर्म एक समय प्रारंभ होइस और ये ऋग्वेद काल से संबंधित है, काबर ये समय एक वर्णन है। अब हम निष्कर्ष ये निकालबो कि जैन धर्म कितना पुराना, तो जैन धर्म उतना पुराना जितना पुराना ऋग्वेद। रिपीट, जैन धर्म ऋग्वेद के समकालीन हरे। जैन धर्म ऋग्वेद के समकालीन हरे, ये बात ला आप लोग समझना है। ठीक, तो ये पहला नंबर के तीर्थंकर, सबो तीर्थंकर ला नहीं पढ़ना है, मेन ला पढ़ना है। एक आगे ये 24 में से हम ये बात करथन, 24 में 1 से 22 तक लगातार जो तीर्थंकर होइस, ये मन ला ऐतिहासिक नहीं माने जाए। ये मन ऐतिहासिक नो है। तीर्थंकर 1 से 22 तक ऐतिहासिक नो है, अर्थात 23वां और 24वां ऐतिहासिक हरे। ये मन ऐतिहासिक हरे। अब का हिसाब से ऐतिहासिक हरे और का हिसाब से ऐतिहासिक नो है, ये ला समझ लिया जाए। तो वैदिक साहित्य में जेकर अधिक से अधिक वर्णन होते वही ऐतिहासिक कहलाते, और जेकर वर्णन नहीं होए वो ऐतिहासिक नहीं कहलाए। यहाँ से ये स्पष्ट है, 1 से 22 तक के वर्णन वैदिक साहित्य में, या वैदिक साहित्य अगर नहीं बोला था तो साहित्य ही बोल दिया जाए, वही शब्द ज़्यादा अच्छा पकड़े जाए। साहित्य में जेकर वर्णन अधिक से अधिक होते वो एमन हरे, जेकर वर्णन कम होते वो एमन हरे। 1 से 22 तक के जो तीर्थंकर है, 1 से 22 तक के जो तीर्थंकर है वो मन ऐतिहासिक नहीं कहलाए, काबर इकर वर्णन साहित्य में कम होते। और तीर्थंकर क्रमांक 23 और 24 ऐतिहासिक कहलाते, काबर इकर वर्णन अधिक से अधिक साहित्य में देखेल मिलते। ठीक, ओके, बात ला आगे बढ़ाथन। पहला नंबर के तीर्थंकर देख चुके हैं, अब ये ला नहीं पकड़ना है, ये ला पकड़ना है 23वां नंबर और 24वां नंबर तीर्थंकर। तो पहले पढ़ दिया जाए 23वां नंबर तीर्थंकर, उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक, 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। 23वां तीर्थंकर के नाम है पार्श्वनाथ
और 24वां तीर्थंकर के नाम है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी हाँ अंतिम तीर्थंकर हरे, अंतिम तीर्थंकर हरे। तो अभी एला पढ़े जाए 23वां नंबर के तीर्थंकर जेकर नाम पार्श्वनाथ। एकर बारे में हम का बोल सकते हैं, तीर्थंकर में तो हो गए 23वां नंबर, लेकिन ऐतिहासिक में अगर हम बात करबो, ऐतिहासिक में बात करबो तो ये हो गए प्रथम ऐतिहासिक और ये हो गए दूसरा ऐतिहासिक। काबर 23वां और 24वां हाँ दोनों ही हरे ऐतिहासिक तीर्थंकर। तो ये पहला ऐतिहासिक, ये हो गए दूसरा ऐतिहासिक। ठीक, अब टाइटल देथन पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी एकर बारे में हम काय काय बोल सकथन। एकर बारे में बोलबो कि सबसे पहली बात तो यह है 23वां क्रमांक के तीर्थंकर हरे। ओकर बाद बोलबो प्रथम या फर्स्ट ऐतिहासिक तीर्थंकर हरे। पार्श्वनाथ के पिताजी के नाम अश्वसेन। अश्वसेन है राजा रही से, कहाँ के? काशी के। काशी के राजा रही से। कौन है? एकर पिताजी है। एकर माता जी के नाम वामा। एकर पत्नी के नाम प्रभावती। जन्म कब हुई पार्श्वनाथ जी के? तो 250 वर्ष पूर्व। काकर से? महावीर स्वामी जी से। महावीर स्वामी से 250 साल पहली के जन्म हरे पार्श्वनाथ जी के। और जन्म कहाँ हुई से? वाराणसी में। वाराणसी में जन्म। ठीक, तपस्या। सबसे पहली बात गृह त्याग लिख दिया जाए। गृह त्याग, घर ला कब छोड़ते? 30 साल के उम्र में, 30 वर्ष के उम्र में। तपस्या कहाँ करते? सम्मेद पर्वत में। सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत कहाँ है? झारखंड में। झारखंड जेठ। सम्मेद पर्वत है झारखंड में है। यही पर्वत में तपस्या करते। ठीक, एकरे कारण ये पर्वत ला अमर तीर्थ बोले जाते। जैन धर्म में अमर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। का चीज है? सम्मेद पर्वत है। अमर तीर्थ या फिर तीर्थ राज। सम्मेद पर्वत ला अमर तीर्थ बोले जाते या फिर तीर्थराज बोले जाते। यही पर्वत में तपस्या प्रारंभ करी से पार्श्वनाथ जी है। 30 साल के उम्र में घर ला छोड़ के चल दिस। ठीक, ज्ञान के प्राप्ति कब होते? ज्ञान के प्राप्ति कब होते? 84वें दिन में। तपस्या चालू करते वहां से लेकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन डेज 84 दिन। 84 दिन जब होते तब बोला ज्ञान के प्राप्ति होते। मतलब एक अब आगे हैप्पीनेस का भरेला इसने बोला। तो अधिकतर आदि मन के 84 दिन होते तहाने अरे यार अपसेट काबर जियो रिचार्ज समाप्त 83-84 दिन वाला। लेकिन एक हैप्पीनेस काबर ज्ञान के प्राप्ति हो चुके हैं। ठीक, अब ज्ञान के प्राप्ति हो गए तो समाज ला लोगन ला का शिक्षा देते, का ज्ञान देते। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। ये है शिक्षा एकर। ठीक, शिक्षा 4 प्रकार के शिक्षा। एक है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। अब ये मन हरे का चीज
सत्य आप समझ गए हो, हमेशा सत्य बोलो, ऐसे शिक्षा दीस। अहिंसा आप समझ चुके हो, हिंसा के मार्ग में नहीं चलना है, अहिंसा के मार्ग में चलना है, तो ये आप समझ चुके हो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का हरे धन संचय नहीं, धन का संचय नहीं, ये बोलिस। अब एक बात ये होते कि जिंदगी जिए बर तो धन इकट्ठा करे लागी, तो भाई ये है साधु संत हरे, तीर्थंकर हरे, तो एकर उद्देश्य ये है कि ठीक है जिंदगी जिए बर उतना ही धन इकट्ठा करो जितना के जरूरत है, अधिक से अधिक खाए तो बन नहीं ठीक है, तो धन संचय नहीं, वही हरे अपरिग्रह, मतलब इनमें पागल नहीं होना है, ऐसे कहा थे। ओकर बाद अस्तेय, अस्तेय के मतलब चोरी नहीं, चोरी नहीं करना है, तेय, ते चोरी मत कर, अस्तेय चोरी नहीं। ये प्रमुख 4 शिक्षा दी से पार्श्वनाथ जी है, जो कि पहला नंबर के ऐतिहासिक तीर्थंकर है और 23वां नंबर के तीर्थंकर है। ठीक, एकर अतिरिक्त बात कर सकते हैं संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय ये है चलईस, तो निग्रंथ, निग्रंथ संप्रदाय के जनक, या फिर ये संप्रदाय ये है चलईस। अब निग्रंथ हरे का चीज बंधन रहित, मतलब कोई भी बंधन नहीं है, ये आप इसे समझ सकते हो। पहली ग्रंथ ला समझे जाए, ओकर बाद निग्रंथ ला समझे जाए। ग्रंथ का हरे जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से रहते, आप इसे समझो जैसे कि अध्याय 1 के बाद अध्याय 2, अध्याय 2 के बाद अध्याय 5 नहीं आए, 3 ही, 3 के बाद 10 नहीं आए, 4 ही, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार से एक निश्चित पैटर्न है। इस प्रकार एक निश्चित पैटर्न में जो बंधे हुए रहते वो कहलाते ग्रंथ, और जे हर निश्चित पैटर्न नहीं रहा है, कोई भी बंधन होकर का नहीं है, वही हरे निग्रंथ, बंधन रहित। निग्रंथ के मतलब बंधन रहित, तो निग्रंथ संप्रदाय ला प्रारंभ करिस पार्श्वनाथ जी है। महिला मन भी एकर अनुयायी बनिस, शिष्या बनिस, साथ ही साथ महिला मन के संघ भी तैयार होइस, और वो संघ के एक महिला अध्यक्ष भी तैयार हुई। वो महिला अध्यक्ष के नाम पुष्पचूला, पुष्पचूला। ये हरे पार्श्वनाथ जी के जो संप्रदाय तैयार होते, वो में महिला संघ जो तैयार होते, वो महिला संघ के अध्यक्ष के नाम पुष्पचूला, पुष्पचूला। ठीक, इस प्रकार पार्श्वनाथ जी के कंप्लीट अध्ययन यहाँ पर देख चुके हैं। एकर आगे महावीर स्वामी जी के जो कि 24 क्रमांक के तीर्थंकर हरे और दूसरा नंबर के ऐतिहासिक तीर्थंकर हरे, बोला अगला वीडियो में देखे जाए। तब तक के लिए सब जन ला जय हिंद।